हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी इंडिया जितेन सर यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे वर्ग और वर्गमूल। आज हमें क्या सीखना है, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। वे कौन कौन सी दो विधियां हैं। गुणनखंड विधि है तो उसके क्या रूल्स हैं, और ये भाग विधि है तो उससे कैसे निकालते हैं हम। इसके अलावा हम सीखेंगे घन और घनमूल। घनमूल कैसे निकाला जाता है, घन है उसकी घात कितनी होती है, वर्गमूल क्या है, कौन कौन से वर्गमूल हैं उनको पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पिछले अध्याय में मैथ्स के जान चुके हैं, बेसिक मैथ्स के में, कि हमारे जो नंबर सिस्टम है वो क्या होता है। आज हम जानेंगे क्या घन और घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और इसको मूल को कहते हैं रूट, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। और नेक्स्ट है स्क्वायर, दैट मीन्स कि वर्ग, और इसका वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम वर्ग कैसे कहते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर तो देखिए, किसी संख्या, यदि किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। यानी क्या, किसी संख्या का किसी संख्या उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग। फिर वर्गमूल किसे कहते हैं। वर्गमूल उसी संख्या को कहते हैं जिस संख्या का हमने उसी संख्या से गुणा किया था। तो गुणा हमने ए का किया था, किस में, ए में, तो ए का ए में गुणा किया था, तो एक उठा लेंगे इसमें से, वर्गमूल हो जाएगा हमारा ए। देखिए हम इसको संख्याओं से समझते हैं, तो इसके लिए समझते हैं हम कि हम माना कि सपोज दैट एक नंबर लिया हमने 7, तो क्या कहा, वर्गमूल किसे वर्ग किसे कहते हैं कि एक संख्या, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो इसका गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, 49, 7 7 49, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। और वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्गमूल देखिए ए 49 है, 49 है, तो कैसे प्राप्त हुआ है, हमें पता है कि हमने 7 से मल्टी किया तब प्राप्त हुआ है, तो हमें एक ले लेंगे और एक अंक को या एक संख्या को ही हमारा वर्गमूल कहलाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और वर्गमूल निकालने की जो दो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, दो विधियां। अच्छा, और हमारे जो वर्गमूल हैं, सपोज दैट ये किसी भी संख्या पर दो घात चढ़ा देना वर्ग कहलाता। तो जीरो का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 मल्टी 0, दैट मीन्स कि 0। 1 का स्क्वायर 1 मल्टी 1, 1 मल्टी 1 इजक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टी 2 इजक्वल टू 4। इसके अलावा हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टी 3 इजक्वल टू 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टी 4 इजक्वल टू 16। इसके अलावा 5 का क्या हो जाएगा, 5 मल्टी 5 इजक्वल टू 25। तो इस टाइप से हमारे जो सारे के सारे हो जाएंगे। तो हम किसी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर लगाकर जो नंबर या प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, यानी कि उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है उसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर किया था तो क्या प्राप्त हुआ था, 1। 2 का किया था तो क्या हुआ था, 4। 3 का किया था तो 3 3 जा 9। 4 का किया था 4 4 जा 16। 5 का किया था तो 5 5 जा 25। तो इनको कहेंगे, जैसे 1 है, 4 है, और 3 3 जा 9 है, 6 4 4 जा 16 है, 5 5 जा 25 है, 6 6 जा 36 है, 7 7 जा 49 है, और इसी टाइप से 8 8 जा 64 है। तो ये सारे इनको कहेंगे हम पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये वर्ग तो है लेकिन कंप्लीटली है। किसी से अगर हम इनका वर्गमूल लेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा में जो फैक्टर बचता है वो नहीं बचता। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर देखिए, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। किसी संख्या का जो हम
गुणा के रूप में लिखते हैं। जैसे 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं इसको तोड़कर कि 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 2 4, 4 3 12। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इनको बोलेंगे हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अब इन्हीं में अगर ऐसे गुणनखंड हैं जो किसी ना किसी से कटते हैं यानी कि डिवाइड होते हैं, उन्हें भाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यदि डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं तो उनको कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। और हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं और कभी कभी ऐसे भी काम चल जाता है भाज्य गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है, तो 2 क्या है, अभाज्य है, ए भी अभाज्य है, ए भी अभाज्य है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड। नेक्स्ट में हम जानेंगे गुणनखंड की 2 विधियां हैं, वो कैसी हैं। सबसे पहले वर्गमूल की। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं 2 विधियां, वो एक विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक का नाम है भाग विधि। तो इसकी 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं हम फैक्टर मेथड, और ये है हमारी डिवीज़न मेथड। तो हम जानेंगे इसमें पहले फैक्टर मेथड यानी क्या होती। और फैक्टर मेथड है वो हर जगह लागू नहीं होती। सपोज़ दैट हमें एक संख्या दी है सपोज़ दैट कि 84। तो 84 का सबसे पहले अगर किसी ने कहा कि वर्गमूल लीजिए, जैसे एक संख्या दी हमें 64, उन्होंने कहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी संख्या को केस में लिखेंगे, रूट में, करनी में। और करनी में यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 64 पर पावर है 1/2। यहाँ पर 1 होता है इस टाइप से, यहाँ पर 2 होते, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। और यदि हमारा जो घनमूल होता तो यहाँ पर इसी टाइप से क्या होता, 3 होते, यहाँ पर 1 होता है, तो इसको हम लिख देते 64 पावर 1/3, इस टाइप से लिख देते। हाँ, यदि आपसे कहा गया कि 56 इसका रूट निकालो, तो सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, इसको रूट में। यदि रूट में लिखना नहीं चाह रहे तो हम इसको लिखेंगे 56 की पावर 1/2, इस टाइप से। या तो हम साफ साफ लिख देंगे कि 56 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इस टाइप से लिख देंगे। 56 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं। सपोज दैट एक संख्या ले ली है, वो संख्या है 81। इसके सबसे पहले हमें क्या करने पड़, गुणनखंड विधि है तो ऑब्वियस है कि फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसका देखिए क्या आता है हमारा जो वर्गमूल है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वो 81 के फैक्टर किए, तो हमने 3 से काट दिए, क्योंकि आवाज़ संख्याओं से काटना पड़ता है, 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहे। तो 3 2 = 6, 2 बचे यहाँ पर, तो कितने 21 हो गए, 3 21 यानी 3 7 = 21 यानी 3 21। अब यहाँ से 3 से फिर काट दे तो 3 9 = 27 यानी 3 9 = 27। 3 से काट दिया, 3 3 = 9, 3 से काट दिया तो 3 1 = 3। तो क्या होगा इसके फैक्टर 3 × 3 × 3 × 3। तो ये वर्गमूल क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर आते हैं उनमें जो पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर है ए वाला हो गया। तो एक पेयर में से केवल एक फैक्टर को उठाते हैं हम, एक गुणनखंड को, इसमें से 3 उठाया, इसमें से 3 उठाया, दोनों का क्या कर देंगे, मल्टी, और हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा तो 3 3 = 9। इसी गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, वर्गमूल। किसका वर्गमूल था ये, 81। तो 81 का जो वर्गमूल है वो क्या आया, 9। कैसे आया कि हमने इसके फैक्टर की, अब वो हमने फैक्टर किए थे वहाँ पर, वो किए थे अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड थे, यानी गुणनखंड तो थे वो, अभाज्य मतलब इससे छोटे नहीं हो सकते थे। जबकि हम चाहते तो 81 को हम इस टाइप से भी कर सकते थे 9 × 9, इस टाइप से, ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देखो कि एक पेयर कंप्लीट हो गया, तो हमने 9 बाहर निकाल लिए, लेकिन ए 9 है ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहे थे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भाज्य, क्योंकि यहाँ पर ये भाज्य गुणनखंड हो गए। और हमें किसी भी संख्या का जो फैक्टर निकालने होते हैं या कोई सॉल्व करना होता है तो हमें इसके ज़्यादातर जो अभाज्य गुणनफल का यूज़ किया जाता है, अभाज्य यानी कि उससे ज़्यादा उसके फैक्टर ना किए जा सकें। तो ये हमारी थी वर्गमूल निकालने की फर्स्ट मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर मेथड। और भी देखिए इससे सवाल है, सपोज दैट 1012
24 यानी कि 1024। इसके हमने सबसे पहले आपसे कहा गया कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके 1024 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। तो इसके फैक्टर किए, देखिए फैक्टर 1024 यानी कि 1024 के 2 से डिवाइड किए तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 2 एक साथ ले लिए तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड किए 2 2 ज़ा 4, 1 बचा है 11 होगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा 12 होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब 2 से डिवाइड की यहाँ पर तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 10, 2 से डिवाइड किए तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड किए तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 से डिवाइड करिए तो 2 8 ज़ा 16। अब 2 से डिवाइड किए तो 2 4 ज़ा 8, 2 से डिवाइड किए तो 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 ज़ा 4। तो देखिए कितने 2 2 क्या है, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 आए हैं, तो 10 आए हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 10 आए हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेट प्लीज़। तो यहाँ पर कितने आए हैं, 10 आए। तो हम क्या करेंगे कि जो उसको हम पूरे फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टर में या रूट में लिख लेंगे, करनी में कितने इस टाइप से 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। यहाँ पर हम इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि पेयर बना, एक पेयर ए हो गया तो इससे 2 बाहर निकले, एक पेयर ए हो गया इससे 2 बाहर निकले, एक पेयर ए हो गया इससे 2 बाहर निकले, एक पेयर ए हो गया 2 बाहर निकले, एक पेयर हो गया 2 बाहर निकले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 16, 16 और 16 4 ज़ा कितने हुए 32। तो इसका जो वर्गमूल है वो आया हमारा 32। तो ये थी हमारी वर्गमूल निकालने की कौन सी मेथड, फैक्टराइजेशन, यानी कि गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन। आइए हम दूसरी विधि जानते हैं, वो है हमारी भाग विधि। और भाग विधि हम कैसे निकालते हैं, भाग विधि के लिए सबसे पहले भाग विधि की क्या ज़रूरत पड़ती है, भाग विधि की ये ज़रूरत पड़ती है यदि सपोज दैट कि कोई नंबर है वो दशमलव में दिया है, दशमलव, यदि उसके फैक्टर हो सक रहा है, यानी कि फैक्टर है वो हो, मतलब उसके ये गुणनखंड हम कर सकते हैं सीधे पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से नहीं तो उसको भाग विधि से। दशमलव की है कोई संख्या या इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जिसके अच्छे से क्या नहीं हो रहे हों, फैक्टर ना हो रहे हैं, गुणनखंड ना हो रहा है, आधे अधूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए हम भाग विधि का यूज़ करते हैं। सपोज दैट कि एक संख्या है और वो संख्या हमने मान ली कि कोई ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर अच्छे से नहीं हो रहा है, जैसे 56। अब 56 के आप ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देखिए कैसे पूर्ण वर्ग संख्या इसीलिए नहीं है क्योंकि 8 8 जा 64 होने चाहिए और 7 7 जा 49, तो ना तो ये 49 ना 64 है, इसीलिए हम इसके कर रहे हैं 56 के। तो 56 के कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है पेयर बनाना, दाहिने साइड से दाहिनी तरफ से हम पेयर बनाते हैं 2 2 के, तो एक ही बन गया, बस इसको इस टाइप से ऐसे लिख देंगे। तो हमने पेयर बनाए इसके। अब यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर यानी कि जो भाजक है और यहाँ पर है जो भागफल, तो भाजक और भागफल का आपस में गुणा करते हैं और ये समान होना चाहिए, यदि यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो हम इनका आपस में मल्टी करते हैं और इसका मल्टी करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है, सपोज दैट यहाँ पर 4 लिखे तो यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ा, 4 4 जा 16, तो ये हमारा फिट नहीं हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पर हमने 6 लिखे तो यहाँ पर भी 6 लिखे, तो यहाँ पर 6 6 जा 36, तो ये भी थोड़े कम पड़ रहे हैं,
सपोज दैट यदि हम यहाँ पर 7 लिखें तो यहाँ पर भी 7 7 7 49, तो ये थोड़ी ठीक है। या इसके अलावा सपोज दैट हम यहाँ पर 8 लिखें तो यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ा है, ये हमारा भाजक एक भागफल है। तो 8 8 जा 64, ये देखिए ज़्यादा होगा, इसीलिए हम कौन सा लिखेंगे यहाँ पर हमने 7 लिखे तो 7 7 जा 49, इस टाइप से ऐसे कर दिए। 6 में से यानी 16 में से 9 गई तो कितने 7 बचे, और 5 में से 5 गए तो 0। अब यहाँ पर देखो जी 7 में अपन 7 को भी प्लस यानी ऐड करेंगे फिर से, तो ये 14 हो गया। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 07। अब पॉइंट लगा दिया तो इसके अलावा फिर हम यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी जो डबल ज़ीरो और फिर पेयर ज़रूर पड़े तो फिर से डबल ज़ीरो ऐसे रख सकते हैं। तो जो हमारे 207 थे, हमने यहाँ से 2 जीरो हैं वो एक साथ यानी पेयर को एक साथ उतारा जाता है, एक साथ इनको लिया जाता है। तो यहाँ से हमने 2 जीरो लिए तो 700 हो गए। 14 और यानी 14 है जी 14, इसमें हम किसका मल्टी कर दे कि इसी का फिर इसी में, यानी कि जो भाजक है उसका किस में गुणा कर देंगे, जो भाजक है भाजक का उसी में मल्टी कर देंगे कि हमें कितने प्राप्त हो जाएं। यहाँ पर देखिए ए 700 प्राप्त हो जाए, तो हम यहाँ पर किसका मल्टी कर दे, सपोज दैट यहाँ पर 1 रखा जाए तो ए कितने हो गए 141, तो 141 तो इसके लिए बहुत कम है। यहाँ पे हम कितने रख दे, यहाँ पर रख दे 7 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 लिख दे, तो 5 भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा कितनी हुए, 5 4 जा हुए यहाँ पर 20, और 20 में कितने ऐड कर दिए हमने, 20 में ऐड कर दिए 2, तो 22 और 5 1 जा 5 और 2 7। ओहो ये तो ज़्यादा हो गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 रखे, तो 4 और 4, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 17, 4 1 जा 4, तो कितने हो गए 4 1 जा 4, 4 + 1 5, ये हो गए 576। यहाँ पर 4 बचे हैं, यहाँ पर कितने बचे हैं 2, और यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा। इस टाइप से ये हमारा पॉइंट में निकल आएगा। तो जो पॉइंट थे वो क्या थे हमारे, देखिए पहले कितनी बार गया था, पहले गया था 7, हाँ शायद 7 पॉइंट, फिर कितना आया इसके अलावा 7, तो ये इसका मतलब जी वर्गमूल लगभग में हो गया। इसके अलावा और भी हम निकालते रहेंगे। देखिए आपको एक और समझाते हैं इसी के जैसा। 24, इसका आपसे वर्गमूल लेने के लिए कहें तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको हम दो दाने साइड से दानी तरफ से पेयर बनाते, तो एक पेयर ये हो जाता, एक पेयर ये हो जाता, एक पेयर ये। लेकिन यहाँ पर तो इतने है नहीं बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एक पेयर हमारा कंप्लीट है, तो हमने कितने का मल्टी कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर आप उसमें उसी संख्या में कि 24 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि 5 से 5 मल्टी करते तो 25 हो जाते, लेकिन हमें 25 की ज़रूरत नहीं।